डीटीसी के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अर्धनंग होकर आज आईपी स्टेट जो इनका डीटीसी का मुख्यालय था वहां से निकलकर अब केजरीवाल के घर की तरफ निकले। इस वक्त इनका जुलूस जो है लाल किले के से होता हुआ सीएम की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे डीटीसी के तकरीबन 7 से 10 हजार के आसपास जो कर्मचारी बताए जा रहे हैं, जो जिसके अंदर डीटीसी के ड्राइवर भी हैं और कंडक्टर भी हैं, वो सभी लोग यहाँ पर इनकी अपनी अपनी मांगे हैं। इनका कहना है कि हमको परमानेंट करें। और आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों ने अपने ऊपर लिखा भी हुआ है डीटीसी में कर्मचारियों को पक्का किया जाए। हमारे साथ कुछ डीटीसी के यूनियन है, महामंत्री हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या मांगे। आप पहले अपना नाम बताइएगा, उसके बाद ये बताइएगा कि आखिर आप लोगों की मांगे क्या क्या हैं। मैं डीटीसी आम कर्मचारी यूनियन का महामंत्री राकेश मलिक बोल रहा हूं। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से 29/3/2017 को मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के दौरान हम कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को अपने साथ लेकर गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम हर हालात में, क्योंकि हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम दिल्ली के सभी कर्मचारियों को, कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को पक्का करेंगे। लेकिन आज 10 बार उनके साथ मिलने के बावजूद आज तक उन्होंने किसी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी को पक्का नहीं किया है। हम ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को पक्का करना तो छोड़ो, जो बायोमेट्रिक मशीन हमारे यहाँ लगाई गई है, सुबह 4 बजे कर्मचारी उस बायोमेट्रिक मशीन पे अपना थंब देने के बाद में, अपना फिंगरप्रिंट करने के बाद में 5 घंटे अपनी नौकरी पर वहां बैठने के बाद में एक अदना सा कर्मचारी एटीआई उन सब कर्मचारियों को कहता है कि आप जाइए, आपकी आज की छुट्टी हो गई। आज कौन सी सरकार की नौकरी है जिसके अंदर 5 घंटे बिठाने के बाद में उनका मेहनताना न दिया जाए, उनका मेहनताना न दिया जाए। जो इनको ड्राइवरिंग पे बुलाया जाता है, ड्यूटी पर बुलाया जाता है, उसके बाद 5 घंटे बिठाने के बाद इनको ड्यूटी दी जाती है, ड्यूटी दी जाती है और घर खाली भेज दिया जाता है, घर भेज दिया जाता है और उस दिन का कुछ भी नहीं दिया जाता। ये अन्याय है, असमानता है, भ्रष्टाचार है। आप बताइए कि किस तरीके से आप लोगों को ये कहकर बुलाया गया था कि सभी डीटीसी के जो कर्मचारी हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। मिलेनियम की हड़ताल में केजरीवाल जी ने स्वयं लिख करके दिया था, सौरभ भारद्वाज जी ने भी हैंड राइटिंग में लिख के दिया था और दिल्ली सरकार के लेटर हेड पर लिख के दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को 1 महीने की रिपोर्ट के बाद पक्का किया जाएगा। जिस बात के आज 3 साल होने को आ रहे हैं, सरकार को नोटिस पे नोटिस दिया जाता है, सरकार ना ही बात करने को तैयार है, ना ही सरकार किसी कार्य में आगे बढ़ रही है। सरकार सिर्फ यह कहती है हमें टाइम दो। आज 3 साल बीत चुके, अगर एक भी समय 1 साल बाद आचार संहिता लग जाएगी, समय आपका बीतने को नजदीक है, लेकिन आप सिर्फ टाइम मांग रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए कर्मचारी आपके खिलाफ रोष प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन। कैमरे में कुछ शायद विजुअल हिलते हुए आ रहे होंगे, वो इसलिए आ रहे क्योंकि हम लोग टेम्पो में है और यहाँ पर रोड की वजह से थोड़े से विजुअल हो सकता है हिलते हुए हैं, तो उसको आप मैनेज करिएगा, देखिएगा पर जरूर। हमारे साथ कुछ डीटीसी के जो लेडीज कंडक्टर है उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस तरीके से क्यों अपना समर्थन। आप बताइए कि आप लोग कितने महीनों से या कितने सालों से आप डीटीसी के अंदर एज ए कंडक्टर पे काम कर रहे हैं? सर हमें 8 साल हो गए, 2010 से हम डीटीसी में काम कर रहे हैं और ये ठेकेदारी प्रथा बंद करो। जो केजरीवाल ने वादा किया उनको अपने वादे पूरे करो, समान वेतन समान कार्य हमें दिया जाए। अगर हम सुबह ड्यूटी पे आते हैं तो हमें ड्यूटी दी जाए, हम ड्यूटी हमें मिलती नहीं है, हम अपने घर चले जाते हैं, हमें सपेर में रखा जाता है। आप लोग महिलाएं हैं, आप लोगों को घर का भी काम देखना पड़ता है, उसके बाद आके फिर यहाँ भी देखना पड़ता है, तो कितनी परेशानी आप लोगों को होती है? सर बहुत परेशानी होती है, कई बार तो ड्यूटी भी नहीं मिलती है, सपेर में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करते, घर का काम खर्चा नहीं चलता इसमें। देखिए सरकारें कहती है कि नारी शक्तिकरण होना चाहिए, नारियों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये महिलाएं कह रही हैं कि इनको ड्यूटी पर बुलाया जाता है, उसके बाद इनको ड्यूटी नहीं दी जाती, आपकी क्या शिकायत है? सर सरकार रक्षाबंधन, भैया दूज वगैरह पर दिल्ली की महिलाओं को तोहफा देती है, लेकिन हम भी महिलाएं हैं डीटीसी में, हमारे लिए कोई भी किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। बीमार हो, बारिश हो, सर्दी जुकाम कुछ भी हो, हमें किसी भी तरह का कुछ भी कोई सुविधा नहीं दी जाती है। जबरदस्ती हमें ड्यूटी पर बुलाया जाता है, हम त्योहार वाले दिन अपना घर परिवार सब छोड़कर ड्यूटी पर आते हैं, लेकिन हमारे लिए सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। आपकी क्या दिक्कत? मैं प्रभु नारायण शर्मा सुखदेव बिहार डिपो से। मेरा कहना यह है कि पिछले बार जब इनकी सरकार बनी थी, इन्होंने मेरे से कहा था, हम लोगों से कहा था, पूरी भीड़ में कहा था कि हम आपको पक्का करेंगे, लिखित रूप में हमें दिए थे, रिटर्न में भी दिए थे, माननीय सौरभ भारद्वाज जी भी कहे थे। हाँ, ये बार बार हमें ये कह करके वादा खिलाफी करते हैं। डीटीसी के कर्मचारी है जिनका कहना है कि इनकी अपनी मांगे जब तक पूरी होगी, और आप पीछे का आप जुलूस देखेंगे तो इतना लंबा जुलूस डीटीसी का निकाला है, डीटीसी के कर्मचारियों का है। इनका कहना है ये इस पूरे जुलूस के साथ सीएम का घेराव करेंगे, जो सीएम ने वादे किए थे वो वादे जब तक पूरे नहीं होंगे, जब तक वो इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरामैन मोहन के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज दिल्ली।